हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इमोशन। इमोशन को हिंदी में भावना कहते हैं। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एंड जीएनएम स्टूडेंट और साथ साथ में एएनएम स्टूडेंट सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में आता भी है कि डिफाइन इमोशन, टाइप्स ऑफ इमोशन और फैक्टर अफेक्टिंग इमोशन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। द टर्म इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवरे। तो जो इमोशन है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ एक शब्द है जिसे इमोवरे कहते हैं और जिसका मीनिंग होता है मूव या मूव आउट या मूव थ्रू। इनिशियली इमोशन इज मूवमेंट। तो इमोशन क्या है? एक मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब इमोशन एक जगह रहने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इमोशन में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, यही हम आज इमोशन के पूरे टॉपिक में समझेंगे। डेफिनेशन, इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स। इमोशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है विच एज एनिमल्स एंड पीपल लिव देयर लिव्स। ठीक है, जिसमें एनिमल्स भी और पीपल तो हैं ही, हम लोग तो हैं ही, जिसके साथ हम जी रहे हैं, जिन लोग जिस चीज़ के साथ हम जी रहे हैं, इमोशन के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एनिमल्स भी हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिन विच एज एनिमल्स एंड पीपल लिव्स देयर लिव्स। डेफिनेशन, अब एक डेफिनेशन देखेंगे जो क्राउ एंड क्रो के द्वारा दी गई है और इजी डेफिनेशन है। इमोशन इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस that accompanies generalized inner adjustment and mental and physiological stir up state in individual and that shows itself in his or बिहेवियर। तो इमोशन क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था कि इमोशन क्या है? एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस है। इफेक्टिव एक्सपीरियंस है जो मेनली जो जर्नली किस चीज़ को? एडजस्टमेंट को शो करता है और किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? एडजस्टमेंट से। मेंटल और फिजिकली जो भी हमारी स्ट्राइव होती है उन सब का एक स्टेट होता है जो इंडिविजुअल शो करता है। किसके द्वारा? अपने बिहेवियर के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इमोशन। तो टाइप्स ऑफ इमोशंस में हमारे दो टाइप्स होते हैं, मेनली प्राइमरी इमोशन और सेकेंडरी इमोशन। और इतने दोनों ही टाइप लिखना ही काफ़ी रहता है। इमोशन के टाइप जब भी एग्जाम में पूछे जाएं तो आप दो टाइप लिख दीजिए, प्राइमरी इमोशन एंड सेकेंडरी इमोशन। प्राइमरी इमोशन क्या होता है? प्राइमरी इमोशंस आर the body's first response and they are usually very easy to identify because there are so strong. Most common primary emotion are, तो प्राइमरी इमोशन बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है जब भी हम कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है और जो हमारी बॉडी का जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी इमोशन होता है, जिसको आइडेंटिफाई वेरी इजीली क्या किया जा सकता है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और प्राइमरी इमोशन कौन कौन से होते हैं? जैसे लव, जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज एंड फियर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही स्ट्रोंगली हमारे फेस पर, हमारे बिहेवियर से शो होती हैं और जो कि कॉमनली देखी जा सकती हैं और जो यही प्राइमरी इमोशन कहलाती हैं। सेकेंडरी इमोशन क्या होता है? सेकेंडरी इमोशन are much more complex because they often refers to feelings you have about the primary emotion। तो इसको इस तरह से समझेंगे, प्राइमरी इमोशन किस तरह से होता है? फर्स्ट इमोशन आने के बाद जो सेकंड जो रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी से दिखाई देता है वही सेकेंडरी इमोशन कहलाता है। तो सेकेंडरी इमोशन कौन कौन से हैं? जैसे पैशन, ऑप्टिमिज्म, इरिटेशन, डिसगस्ट, सेम और नर्वसनेस। तो ये सारे क्या है? सेकेंडरी इमोशन हैं, क्योंकि फर्स्ट इमोशन के बाद ये सारे इमोशन देखने में आते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ इमोशन। इमोशन के कितनी वैरायटीज होती हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है फर्स्ट पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन, इमोशन दैट लीड्स वन टू फील good oneself will lead to an emotionally happy and satisfied result। इसके बारे में हम देखेंगे कि वैरायटी ऑफ इमोशन में पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन क्या क्या है? एग्जिस्टेड, पैनिक, ओबनेशियस मतलब अनप्लेजेंट। और नेगेटिव इमोशन कौन से? नेगेटिव इमोशन, इन द नेगेटिव इमोशन स्टेट यू फाइंड द लैक ऑफ डिजायर टू डू एनीथिंग। कोई भी चीज़ करने की जब कोई डिजायर नहीं रहती है, जैसे होपफुल, ठीक, कॉन्फिडेंट, पीसफुल,
लैक ऑफ डिजायर टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो होपफुल, कॉन्फिडेंट एंड पीसफुल, ये वैरायटी ऑफ इमोशन है। इमोशन इंक्लूड 3 थिंग्स है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस विच कैन बी सीन बाय अदर एंड एक्शन ऑफ द बॉडी, जिसको फिजियोलॉजिकल अराउजर भी कहते हैं। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस विच कैन बी सीन बाय अदर, किस तरह के एक्सप्रेशंस, किस तरह के एक्सप्रेशंस जो कि दूसरों के द्वारा देखे जा सकते हैं, और कॉन्शियस एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशंस कैसे, जो दूसरे देख सकते हैं, और एक्शन ऑफ द बॉडी, जब हम बॉडी से किसी प्रकार का कोई एक्शन करते हैं, तो ये तीनों चीज़ इमोशन में इंक्लूड होती हैं। अ फैक्टर अफेक्टिंग इमोशन, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इमोशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है पर्सनैलिटी, कल्चर, पर्सनैलिटी हमेशा इमोशन को इफेक्ट डालती है। कल्चर, वेदर, एज, जेंडर, इन्वायरमेंटल, स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड मैरिटल रिलेशनशिप। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन करके आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इमोशन को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इमोशन पे अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।